अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। लगातार बहादुरगंज विधानसभा को लेकर आप तमाम लोगों के बीच चर्चा कर रहे हैं। बहादुरगंज विधानसभा प्रत्याशी को लेकर के आप तमाम लोगों के बीच विधानसभा को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है एक ऐसे शख्स, ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद है जो हिंदुस्तान के मशहूर शायर कहे जाते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चैनल में आपका स्वागत है सर। शुक्रिया। पहला सवाल मेरा सर आपसे है, यहाँ की जनता, बहादुरगंज विधानसभा की जनता जानना चाहती है तबरेज हाशमी कौन है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल हुई है। मेरा नाम तबरेज हाशमी है। मैं बीनिया वार्ड नंबर 1 नगर पंचायत बहादुरगंज से हूँ और मेरी बुनियादी तालीम अपने ही घर में अपने अब्बा से और अपने अंकल मौलाना हलीम साहब और मास्टर महमूद आलम हाशमी साहब, चचा हसन रहमान साहब से हुई। उसके बाद फिर मदरसा रईसुल उलूम बीनिया में तालीम हासिल किया। हिफ्ज करने के लिए मैं दारुल से मैं हाफिज भी हूँ, तो मैं दारुल बहादुरगंज से हिफ्ज किया। आला तालीम हासिल करने के लिए मैं यूपी का रुख किया, तो फिर मैं इलाहाबाद तालीम हासिल किया, दीनी तालीम हासिल किया। अच्छा तबरेज हाशमी साहब, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? चुनाव मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, चुनाव मुझे आवाम लड़ा रही। मैं पिछले 15 साल से जो मैं सियासत में मतलब दिलचस्पी दिखा रहा था, तो पिछले 5-7 सालों से लोग ये कह रहे थे कि ये लड़का अच्छा बोलता है, ये लड़का मतलब इलाके के मसाइल पर अच्छी गुफ्तगू करता है, इनकी पैनी नजर रहती है और बुनियादी बातों को ये उठाने का काम करता है लीडरों के सामने में, चाहे कोई भी प्रशासन के सामने में। तो लोगों ने ये कहा मुझसे कि आप चुनाव मैदान में आए और वक्त आ गया है। आजादी के 70 साल गुजर गए राजीव साहब और इलाका हमारा तरक्की याफ्ता आज तक नहीं हो सका। तो अब वक्त आ गया कि हम लोगों को नई नस्ल को आगे बढ़ना चाहिए और इलाके के मसाइल को उठाना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं आपको टिकट नहीं मिलेगी पार्टी के तरफ से और आप जदयू पार्टी से ही ऐलान कर दिए हैं अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, मैंने चुनाव का ऐलान किया। देखिए, चुनाव आपको आवाम लड़ाती है, चुनाव सपोर्ट से लड़ा जाता है। और भी कई पार्टी है, एमआईएम पार्टी है, एमआईएम से भी मुझे ईमान साहब का फोन आया था, उसमें ही बात हुई। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और दूसरी बात यह है कि मैं जनता दल यूनाइटेड को पसंद करता हूँ फिर से, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर के जो जिस तरह से वो इलाके का काम किया है, मुसलमानों के खासतौर पर जिस तरह से मसाइल को हल कर रहे हैं। देख लीजिए, मदरसा के असातिज़ा, मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह को बढ़ा दी गई, स्कूल के असातिज़ा की तनख्वाह बढ़ाने की बात चल रही है, उन लोग आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरी बात, कब्रिस्तान की घेराबंदी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कब्रिस्तानों के खिलाफ आवाज बुलंद की, लेकिन नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए मैं उस पार्टी को, देखिए हर पार्टी का अलग विचारधारा होता है। जनता दल यूनाइटेड का मामला साफ है और मैं जनता दल यूनाइटेड से इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। आपको बता दूं राजीव साहब, जरा रूबरू होकर के आप हमसे बात करें तो अच्छा रहेगा। मैं इसलिए उस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। सीए एनआरसी एनपीआर वाला मामला में ठीक है सपोर्ट किया, लेकिन मैंने देखा कि जनता जब आंदोलन की तो वो बैकफुट पे आया और बैकफुट पे आने के बाद किसी भी आंदोलनकारी को लाठीचार्ज नहीं किया गया बिहार के अंदर में। आपको बता दूं, कहीं पर खूब ज्यादा अगर ये हो गया हो तो थोड़ा सा बल प्रयोग किया गया, लेकिन जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मतलब प्रशासन के जरिए से जिस तरह से नंगा नाच किया गया, वो बिहार में नहीं हुआ। और ये पार्टी का विचारधारा वो मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और पार्टी, और आपको बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिलेगा, वो आवाम की तरफ से ये आवाज नहीं आती है। वो कोई लीडर हैं जो अपने टिकट के लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे टिकट मिलेगा, फला को नहीं मिलेगा। आप कोई सुरखाब का पर्थ हो रहे हैं कि आप ही को टिकट मिलेगा। साहब, मुझे ऊपर से फोन आया बड़े पार्टी के अधिकारियों का और मेरी अच्छी मतलब निस्बत रही है बड़े लोगों से, मिनिस्टर्स से, तो मैं फोन आया था और मुझे लोगों ने मुबारकबाद भी दिया, पार्टी के लोगों ने। यहाँ की जनता जानना चाहती है, अगर आपको पार्टी के तरफ से टिकट नहीं मिलती है तो क्या निर्दलीय आप चुनाव लड़ेंगे या फिर चचा का ही समर्थन करेंगे? इस बात ये आवाम तय करेगी कि मुझे चुनाव फिर बगैर पार्टी का लड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। फिर मैं मशवरा करूंगा, मेरे बहुत सारे खैरखा दोस्त हैं, मैं उन लोगों से भी मशवरा करूंगा। मैं आवाम के बीच जाऊंगा, आवाम कहेगी नहीं तबरेज साहब आप चुनाव लड़िए, तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा, इसमें मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। मैं चुनाव या फिर किसी अन्य उम्मीदवार का आप खुलकर समर्थन करेंगे? ये चीज मैं नहीं कहूंगा अभी। ये चीज मैं आपको बता दूं, मैं चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर आया हूं और मैं इंशाअल्लाह चुनाव लड़ूंगा, ये बात आप जान लीजिए। 17 साल से साथ में रहे चचा भतीजा का मजबूत रिश्ता रहा आप दोनों का। कुछ लोगों का सवाल है, आप अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए चचा से दूरी बनाए हैं, ठीक है, और चचा की तरफ से कोई अगर लिफाफा अंदर से आ
आपके पास, तो चचा का ही फिर बगावत करना आप छोड़ देंगे। कितनी सच्चाई है इसमें बताएं। एक बात जान लीजिए, जहां तक टीआरपी का मामला है, मैं नेशनल चैनलों में आता हूं, तौसीफ साहब की वजह से मेरा टीआरपी नहीं बढ़ता है। मैं अपना खुद मसाइल, इलाके के मसाइल को उठाता हूं अपनी शायरी में, और मैं हिंदुस्तान के बाहर प्रोग्राम करता हूं। मेरा एक अलग मैदान है, मेरा एक अलग फॉलोअर्स है ना। तो मुझे टीआरपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक मैं आपको बताऊं कि मैं लेलिया चौक से लेकर के मैं आपको झाला पंचायत तक, कलियागंज तक, मैं घर घर लोगों को जानता हूं, मुझे भी लोग जानते हैं, है ना। टीआरपी बढ़ाने की मुझे इसमें कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि टीआरपी बढ़ाने के लिए अगर उनका नेशनल चैनलों में कुछ चला है, तो शादी में गोली चली, हेलीकॉप्टर में बारात गया, ये सब चला। और तबरेज हाशमी जाकर के इलाके के मसाइल को उठाता है, डिफेंस करता है अपनी कौम को जाकर के, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मसला हो, चाहे मतलब बेरोजगारी का मसला हो। मैं जाकर के चैनलों में जाकर के ये चीज उठाता हूं, अपने मसाइल को। मैं वहां मैं तो कोई भाई, मैं तो सड़क छाप कहा जाता है, मुझे लोगों ने मुझसे कहा भी है, कई लोगों ने, कि मैं 17 साल से साहब के साथ रहा तो मैं बहुत अच्छा था, मैं बहुत बड़ा शायर कहलाता था उनके, मतलब उनके साथ जब तक था। और जब मैं उनको साथ छोड़ करके, जब मैं उनको आईना दिखाना शुरू किया, जब मैं चुनाव का ऐलान किया, तो मैं रोड छाप हो गया। तो मैं रोड छाप होकर के मैं आपको बता दूं, तारीख है इस बहादुरगंज विधानसभा की, कि यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लोगों ने जिताया है उनको, जो अभी बहुत तुरंत खा बन रहे कांग्रेस का मालिक कह रहे हैं। मैं मालिक से कहना चाहूंगा कि मालिक, आप ये सुन लीजिए, आप मेरे चचा हैं, बड़े हैं, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप ये जान लीजिए, आप कांग्रेस के मालिक नहीं है, आप एक उम्मीदवार हैं। आपको लोगों ने परिस्थिति पर जिताने का काम किया, लेकिन आप जो कहते हैं कि मैं मालिक हूं, मालिक आप किसी का भी नहीं है, कांग्रेस का तो मालिक है ही नहीं। आप आपके बारे में इतिहास है, क्या रहा है, लोग जानते हैं। और आपको जब चुनाव जिताई यहाँ की आवाम, निर्दलीय जिताई थी आपको, आप जेल के अंदर में थे, और जाहिदुर रहमान पीएचडी किया हुआ आदमी, मौलाना असरारुल्लाह कासमी का भाई, मिनिस्टर था बिहार का, उसको 15,000 14,000 वोटों में लोगों ने सिमट दिया, और आपको 60,000 वोट देने का काम किया। यही तारीख तबरेज हाशमी के रूप में दोहराएगी। देखिएगा, इस बार आप चुनाव लड़ेंगे ही इंशाअल्लाह, मैं लड़ूंगा, और वो तारीख दोहराऊंगा जो उनके लिए जेल के अंदर में रहकर के चुनाव जीते थे निर्दलीय। मैं पार्टी से आऊं या निर्दलीय से आऊं, इंशाअल्लाह चुनाव जीतूंगा। आवाम क्या आवाम की जो मोहब्बत है मेरे साथ, वो मैं देख रहा हूं। मैं जिधर जा रहा हूं मेरे साथ कारवा बनती है, मुझे लोग दिखा, मुझे कह रहे हैं कि इस बार भैया आप आओ, किसी तरह से भी आओ, आपको हम लोग असेंबली में। बहादुरगंज विधानसभा के लोग फेस टू फेस पहचानते हैं हमें, ज्यादातर लोगों को। अब बहुत सारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं बाहर, या बहुत सारे बेरोजगारी के आलम में जाकर के जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शायद मैं बहुत लोगों को नहीं पहचान पाता हूं, लेकिन जो लोग इलाके में रहते हैं, मैं तमाम तर लोगों को पहचानता हूं, मुझे भी पहचानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 20 साल से इस इलाके का दौरा कर रहा हूं। मैं जलसों में गया, मैं मुशायरों में दिया, मैं मतलब शादी ब्याह में जाता हूं, हर जगह जाता हूं, हर मसाइल में, हयात मौत में जाता हूं। कोई परेशानी हो जाती है, किसी पंचायत में कोई घटना हो जाता है, मैं हर चीज में पहुंचने का काम करता हूं, लोगों की मदद भी करता हूं। अभी हम लोगों की, हमारी जो पूरी टीम है, मददगार टीम है। किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे, आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा एजुकेशन पे, जो मतलब यहाँ पर जो पसमानदगी है इलाके की, जो एजुकेशन बर्बाद है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई सड़कें नहीं अच्छी, यहाँ पर स्वास्थ्य का मामला बिल्कुल खराब है, यहाँ पर देख लीजिए कोई हॉस्पिटल सही से नहीं चल रहा। ये तमाम चीजें मुद्दा होगा हमारे यहाँ। यहाँ पर जो बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि बेरोजगारी क्यों है यहाँ पर। और यहाँ पर सैलाब ज्यादा इलाका है, यहाँ इलाके को बर्बाद करने के लिए जो ठान लिए हैं लीडर लोग, जब सैलाब का जमाना आएगा बयानबाजी करेंगे। उससे पहले क्या तुम जंगल काट रहे थे, क्या घास काट रहे थे? 5-15 साल से एमएलए हो, एक बार भी आप आवाज नहीं बुलंद किए, और जब आता है आप साथ मेरी गांव के बारे में बोलते हो। आप तो 5 साल से क्या कर रहे थे? 1 साल पहले 2017 में जब सैलाब आया, तो इलाके के लीडरों की आंखें खुल जानी चाहिए थी, और आवाम को भी समझ जाना चाहिए कि वो आदमी जो हमने वोट देकर के असेंबली के अंदर में भेजा, हमारे इलाके की तकदीर का फैसला जहां किया जाता है, जहां तकदीर लिखी जाती है, वहां हमने एक ऐसे आदमी को बिठाया जो गूंगा है, जो बोलने नहीं जानता है। और जब आपके यहाँ पर फिर मसाइल वो आता है, वो हादसा होता है, उस वक्त आकर के बयान देता है कि हमारे साथ ये हो गया, हम नहीं कर पाए। आप नाकाम हो, आप छोड़ दो मैदान। और मैं आवाम को कहना चाहूंगा कि भाई अब होश में आ जाओ, अब बदलने की जरूरत है, इलाका तब्दीली चाहती है, इलाका को तब्दील कर दो, और असेंबली के अंदर में एक अच्छे लीडर को भेजो। अगर मुझसे कोई बेहतर है तो उसको भेजो, अगर आप मुझे बेहतर समझते हो तो। वर्तमान विधायक बार बार कह रहे हैं कि और विधानसभा को देखिए और बहादुरगंज विधानसभा को देखिए, और आप खुद पता चल जाएगा आपको कि कितना विकास हुआ है। सबसे ज्यादा विकास हुआ है, उनका दावा है
कि अगर विकास नहीं हुआ है तो चैनल के माध्यम से वो बोल रहे थे कि हम इस्तीफा दे देंगे। यार मुझसे खुला डिबेट कर ले, कितना विकास हुआ इलाके का, आप मुझसे खुला डिबेट करवा लीजिए उनसे, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ क्या क्या चीज क्या परेशानी है। यार ये चर्चा के साथ डिबेट के लिए तैयार हूं हमेशा। मैं देखिए चर्चा मेरा अपना रिश्ता अलग है, अपनी जगह है। सियासत में आने के बाद सियासत अलग चीज है, रिश्ता अलग चीज है। मसाइल को बताना अच्छी बात है ना भाई, हम बताएंगे, अगर आपके आंख खोले तो अच्छी बात है ना, आना चाहिए उनको। मैं आपको बताता हूं, दारुल उलूम चौक से, मैं पिछले डिबेट में भी, पिछले इसमें भी आपको बताया था, दारुल उलूम चौक से लेलिया चौक चले जाइए, परेशानी आप देख लीजिएगा, सड़क कितनी खराब है देख लीजिए। आप चले जाइए कॉलेज चौक से लेकर के बीबीगंज तक, जहां तक हमारा विधानसभा पड़ता है ना, आपको शिलान्यास तो हो चुका है। अरे शिलान्यास का दौर काफी चल रहा है, काम होना चाहिए। शिलान्यास वाले बाबू से कहूंगा कि आप शिलान्यास बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शिलान्यास करने के बाद जमीन पे काम भी होना चाहिए। दारुल उलूम की सड़क देखिए जो रोज आते हैं, वो मतलब हमारे विधानसभा के मुख्यालय को जोड़ते हैं, बहादुरगंज का ब्लॉक को। आप दारुल उलूम से आप इधर जब कट मारते हैं ब्लॉक की तरफ, वो सड़क देखिए जो रोज गुजरते हैं विधायक जी, उधर से हर रोज गुजरते हैं। यार इतना तो मतलब ये नहीं होना चाहिए, इतने बेहिस कैसे हो गए? आपको सड़क बना देनी चाहिए। आपका अपना फंड है, हमने तमाम चीजें निकाल लिया, उनके अपने फंड का कितना काम है, मुख्यमंत्री योजना का कितना काम है, वो सारा कुछ हमने निकाल कर, कैसे मैं डिबेट करने को तैयार हूं। मैं बोल तो रहा हूं कि मैं डिबेट के लिए हमेशा तैयार हूं, आ जाए। बात कुल मिलाकर आप चुनाव लड़ेंगे ही, अगर पार्टी के तरफ से आपको टिकट मिलती है और आप जीत भी जाते हैं, तो आपका वो 4 काम कौन सा होगा? संख्या अच्छी होंगी, एजुकेशन का मतलब तमाम चीज मैं ठीक करूंगा, स्वास्थ्य का मामला ठीक करूंगा, बेरोजगारी पर आवाज बुलंद करूंगा और बेरोजगारी को भी दूर करूंगा। ये 4 मसाइल हमारे, इन चीजों पर मैं काम करूंगा। अच्छा तबरेज हाशमी साहब, आपके बारे में मैंने रिसर्च किया, मैंने पाया कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों से मैंने पूछा आपके बारे में, वो लोग कह रहे पिछली बार बहादुरगंज विधानसभा चुनाव में आपने पीपी सिन्हा का साथ दिया था खुलकर। जब यहाँ वर्तमान विधायक जीत गए, फिर आप माला लेकर उनके पास गए, उनके साथ रहे, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? मैं साथ दिया सिन्हा का, इसमें तौसीफ साहब के साथ थे, इसमें तौसीफ साहब भी पीपी सिन्हा का ही साथ दिए थे और पीपी सिन्हा भी तौसीफ साहब का साथ दिए थे। ये बात सच है कि मैंने पीपी सिन्हा का साथ दिया था। और पीपी सिन्हा को क्यों इस्तेमाल किया गया ये विधायक जी बताएंगे, और तबरेज हाशमी को वहां क्यों छोड़ा गया? पीपी सिन्हा का कहना था कि मैं चुनाव लड़ूंगा तबरेज हाशमी को लेकर के, तबरेज हाशमी आप मुझे दे दीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगा। और पीपी सिन्हा, देखिए ये बात मैं नहीं खोलना चाहता, राज है वो, कुछ वो सबको राज ही रहने दीजिए। चुनाव लड़े थे पीपी सिन्हा, लड़े नहीं थे वो खुद से, बात समझ रहे हैं? 4 टर्म से विधायक है, 5वीं बार लगातार वो भी मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले हैं, और आप उनको हराना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। आवाम तय करेगी मुश्किल क्या है, आसान क्या है। आवाम जब ठान लेती है ना, तो इंदिरा गांधी को भी चुनाव हराई है। आवाम जब ठान ली है तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी चुनाव हराई है, समझ रहे हैं? तो आवाम ने अभी देखिए अमेठी हरा दिया राहुल गांधी को, उनके बॉस को। तो बहादुरगंज की आवाम चाह रही है इस बार बदलाव होगा, इसलिए तबरेज हाशमी को मैदान में लाई है आवाम। और मैं आया हूं, पूरी तरीके से चुनाव लड़ूंगा, दमदार तरीके से, हर तरह से। कई सभा शिलान्यास समारोह में वर्तमान विधायक टेरागाछ जाकर के बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकास टेरागाछ में हुआ है, क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है? आप बताइए कि टेरागाछ में जब वो भाषण दे रहे थे, लाइव में देख रहा था फेसबुक में, वहां का नौजवान कहा कि कोई विकास नहीं हुआ, कोई सड़क नहीं बनी है। तो क्या बोला उसको विधायक जी ने? आपने सुना उस वीडियो को? आप देखे होंगे वीडियो को, या नहीं है तो मैं दिखा दूंगा, वो वीडियो उनके आईडी में है, वो लाइव चला है। उस 15-20 मिनट की वीडियो में एक लड़का खड़े होकर के कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं साहब, यहाँ पर कोई सड़क नहीं बनी, हम लोग यहाँ पर आज कीचड़ से पार करके तब यहाँ पर आए हैं। तो बोलता है चुप रहो, सुनना है सुनो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। ये अहंकारी का खात्मा होगा इस बार चुनाव में। और टेरागाछ वालों के साथ बड़ी नाइंसाफियां हुई है। टेरागाछ आप चले जाइए, नदी के उस पार चले जाइए, आप टेरागाछ सही तरीके से नहीं जा सकते, सही तरीके से नहीं जा सकते। आप तंतरी चले जाइए, सड़क नहीं है। आप मुसल्लना चले जाइए, सड़क नहीं है। बैगना चले जाइए, आपको कटा हुआ रास्ता मिलेगा। आप चले जाइए, आपका क्या बोलता है, निशंद्रा, सड़क नहीं है, पुल नहीं है। आप आ जाइए, छोड़िए नदी के उस पार, आप बहादुरगंज विधानसभा के बहादुरगंज प्रखंड में आइए, 7 मेरी गांव कट रहा है, लौचा पंचायत का बुरा हाल है। महीसपतना जाने के लिए लोग, हमारे इलाके में कहा जाता है कि प्लासमनी के बाद अगर पश्चिमी बेल्ट में बहादुरगंज विधानसभा प्रखंड में
कोई गांव है तालीम याफ्ता तो वो भाई महेशरत्ना है, और महेशरत्ना के साथ क्या हुई है कि वहां सड़क नहीं है, लोगों का घर कट रहा है नदी में, और जब घर कटेगा तो विधायक जी हो या कोई साहब हो वो जाकर के पहुंच जाते हैं चूड़ा और कपड़ा लेकर के। तो आप 15 साल से क्या कर रहे थे? आपको ये होना चाहिए कि आप जाकर के असेंबली के अंदर में पुरजोर तरीके से आवाज बदलिए, चिल्लाइए कि हमारे यहां पर लोगों का घर पानी में बह जा रहा है, लोगों की लाशें बह जाती है, गाय भैंस जितने हैं सब कुछ बह जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं। जब ये आवाज बुलंद कीजिएगा तो ऐसा तो नहीं है कि लोग नहीं देख रहे, अधिकारी उनके समर्थक लोग कह रहे हैं तो गरीबों का मसीहा है। अरे समर्थक नहीं है, वो अंधभक्त है। समर्थक जो होगा वो इलाके के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं भी कभी था, मैं भी बोलता था कि शायद हो जाए, हो नहीं सका, तब ना आज मैदान में आना पड़ा। और उन समर्थक को भी हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। इस बार चुनाव में आप देखिएगा बहुत बड़ा मामला होगा और चुनाव जीतेंगे इंशाअल्लाह हम लोग, तब्दीली होगी इलाके में, लोगों ने ठान लिया ऐसा। मैं कहना चाहता हूं कि फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, ये 15 साल हेलीकॉप्टर वाले बाबू से कि फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों, वादों से मुकरने की तुझे है हुनर बहुत, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों। ये 4 मिसरे मैं उनको नजर करता हूं अपने तमाम तर विधानसभा के लोगों की तरफ से, और मैं तमाम तर विधानसभा के नौजवानों से, बुजुर्गों से, माता और बहनों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं कि एक बार आप लोग मुझे मौका दीजिए, इंशाअल्लाह मैं इलाके की तस्वीर भी बदल दूंगा और तकदीर भी बदल दूंगा इंशाअल्लाह। वर्तमान विधायक जो है सवाल आप भी है ले लेते हैं। वर्तमान विधायक बार बार बोल रहे हैं कि NRC CAA को लेकर वो सोशल मीडिया में खबरें चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ही एक MLA जो प्रोटेस्ट निकाले थे, कितनी सच्चाई है? आप देखिए वो अरे क्रेडिट कौन देगा, हम लोग जानते हैं ना, हम निकाले हम लाए तो हम ना जानते हैं। 12 तारीख को जो हम लोगों ने जो आंदोलन की शुरुआत करी थी यहाँ पर CAA NPR के खिलाफ, ये जो काला कानून था इसके खिलाफ जो हम लोगों ने जंग का ऐलान किया था, वो युवा संगठन के बैनर तले हमारी उस संगठन के अध्यक्ष से बात हुई कि हम लोग टायर जलाएंगे आज झांसी रानी चौक में, वहां से हम लोगों ने शुरुआत किया। और 13 तारीख को हम लोगों ने बहादुरगढ़ में बड़ा आंदोलन का शक्ल दिया, जिसमें मुसब्बी साहब को भी बुलाया, हम लोगों ने उनको भी बुलाया। वो तो मेहमान बनकर के आए थे, हेलीकॉप्टर वाले बाबू अपनी बड़ी गाड़ी से आकर के भाषण देकर के चले, हमसे बोले थे वो कि पहनाओ कफन, हमने दिया वो माल, अपना कफन नहीं दिया था, वो माल दिया था, वो कफन नहीं था असल में, वो थोड़ा सा भाषण था उनका जो लोगों को जज्बाती बनाता है। तो वो आंदोलन हम लोगों ने किया था युवा संगठन के बैनर तले। जितना भी आंदोलन हुआ था, जितनी भी रैलियां हुई थी, वो सब युवा संगठन हम लोगों ने किया था। उनको तो जबरदस्ती हम लोगों ने खींच करके लेके आया था, वो तो हिम्मत नहीं पा रहे कि कहां कोई बोलो हो, कहां कोई कुछ बोलो, तो हम बोले कि आप आइए ना। जब वो आए तो हम मुबारकबाद देंगे दिल से मास्टर मुजाहिद साहब को, पार्टी में रह करके उस पार्टी का विरोध करने का काम किया और वो भी आए। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को मजबूर किया साहब, हमारी संगठन और हम लोगों ने मिल करके इतना बड़ा जंग का ऐलान किया NRC और CAA और NPR के खिलाफ कि हम लोग मास्टर मुजाहिद साहब अपनी पार्टी के तमाम तक इसको मतलब पैर के अंदर कुचल करके वो आदमी आकर के आंदोलन। आखिरी सवाल मेरा है, आप समाज सेवी हैं, एक अच्छे समाज सेवी हैं, तो लॉकडाउन में नेता लोग घर से बाहर नहीं निकले, आप कहाँ थे? आप क्या कर रहे थे लॉकडाउन में? आप भी तो थे हमारे साथ। जनता जानना चाहती है, मैं जनता को बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन में हम अपनी गाड़ी से तमाम तर लड़कों को लेकर के, युवा संगठन की पूरी टीम को लेकर के हम लोग जहां जहां जरूरतमंद हम लोगों ने महसूस किया, हम लोग जानते हैं ना, नजर अपनी भी है ना कि कहां कहां जरूरतमंद है, हम लोगों ने पहले पता किया, वहां के मेंबरों से पता किया, वहां के लोगों से पता किया, वहां जाकर के सामान लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। ये काम से खुश होकर के हम लोगों ने देखा कि प्रशासन के लोगों ने भी बड़ा साथ दिया। आपका थाना अध्यक्ष 2000 किट हम लोगों को देने का काम किया कि आप लोग भी ले जाकर के पहुंचाइए। जब हम लोग बांटना शुरू किए, देखा कि ये लड़के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमसे भी बात की और युवा संगठन के अध्यक्ष इंतखाब दानिश से बात किए कि हम लोग बांटने जाएंगे तो बड़ा मसला खड़ा हो जाता है, एक काम कीजिए, हम लोग भी इसमें कुछ पैसा देना चाहते हैं, सामान देना चाहिए। हमने कहा कि पैसा नहीं साहब, माफ कीजिएगा, हम पैसा नहीं लेंगे, आप अपना किट बना दो, आप अपना लोगो लगा दो, अपना कोई चीज दे दो, ताकि हम लोग ले जाकर के आवाम के बीच में दे तो लगे कि आपका है। बहादुरगढ़ थाना प्रभारी ने 2000 किट दिया, वीडियो सीओ भी थोड़ा बहुत मदद किया,
तमाम तर लोगों ने, और शहर के जो ताजिर लोग थे, तिजारतमंद लोग थे, नौजवान तबके थे, जज्बाती होते हैं लोग, देख नहीं पाते, उन लोगों ने किया। हमारे जो चचा थे वो उस वक्त लॉकडाउन में टेलीफोन भी बंद रखते थे। लोगों का जो फोन आता था, देखा होगा आप लोगों ने, लोग वीडियो बना करके अहमदाबाद से भेजते थे, विधायक जी हम लोग बहुत परेशानी में हैं, तो कोई तंजीम का हवाला देकर के फोन करके लोगों को गुमराह करते थे। लेकिन हम लोगों ने मदद किया सर, और दिल से मदद किया और लोगों तक पहुंचाया है।